झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन के समर्थन में जनसंपर्क करने झांसी आए पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा कि भाजपा ने बुंदेलखंड वासियों और देश प्रदेश की जनता को ठगा है। झूठे वादे करके सत्ता में आकर जनहित का कोई कार्य नहीं किया। उन्हें 4 जून को सत्ता में बैठे भाजपा का अहंकार टूट जाएगा। ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे जो जनता की सुनेंगे और समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आए तो हर बेरोजगार महिला पुरुष को 1 लाख रुपया सालाना देंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र की रक्षा के बयान पर कहा कि जो अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का महत्व नहीं समझता है वह महिलाओं की सुरक्षा, उनके मंगलसूत्र की सुरक्षा कैसे कराएंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार में आते ही जनगणना कराएंगे, SC, ST, OBC सभी को सम्मान दिलाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री के टॉप गोली पाकिस्तान की पैंट गीली होने वाले सवाल पर कहा कि भाजपा झूठ बोलती है। झांसी में अब तक टॉप गोली कहां बनी। उन्होंने कहा कि आज तक एक पटाखा तो बना नहीं, अगर पटाखा बनता तो दीपावली पर जलाते। वहीं उन्होंने कहा कि बीडा के नाम पर किसानों की जमीनों के कम पैसे देकर अधिग्रहण कर लिए। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बनाकर चुनाव जीतती है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि चुने उसे जो हमेशा आपके साथ खड़ा हो। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन से अच्छा सरल मिलनसार प्रत्याशी कोई नहीं। उन्होंने जनता से अपील की कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाए। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन ने कहा कि झांसी में पहली बार इतना बड़ा भीषण अग्निकांड हुआ जिससे व्यापारियों का हाल बुरा है। उनके घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं, इसके बावजूद उन्हें कोई बड़ा नेता सांत्वना देने नहीं पहुंचा। वहीं उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के एक कार्यकर्ता संकल्पित है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इसके बाद प्रदीप जैन BKD चौराहे स्थित हॉकी के जादूगर दत्ता ध्यानचंद की प्रतिमा पर पहुंचे, जहां प्रतिमा से गायब हुई हॉकी को लेकर काफी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि जब प्रशासन महापुरुषों की प्रतिमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता तो प्रतिमाएं लगाता क्यों है। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से फोन पर वार्ता करते हुए प्रतिमा पर हॉकी लगवाए जाने और ऐसा कृत्य हॉकी निकालने और प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। माहौल है, आप सब समझते हैं, बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ इलाका है और इस पिछड़े हुए इलाके के लिए जो आज जनप्रतिनिधि चुना जा रहा है वो इतना एक्टिव होना चाहिए कि इस पिछड़े हुए इलाके को जो है विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जब हम भी MP थे, भाई भी MP थे, उस दौर में आपने देखा होगा जो काम हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं। झांसी में जो महारानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी और उसका प्रभाव यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में है। यहाँ के लोगों को उनके खेत का उत्पादन कैसे बढ़े, उनको नई तकनीकी आधार पर खेती करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, इसके लिए जगह जगह सेंटर बनाने के और उस सेंटर के माध्यम से लोगों को रोजगार से जोड़ने की जो काम हुए, जो बुंदेलखंड पैकेज मिला, या हम लोगों की जब सरकार रही माननीय अखिलेश यादव जी की, उस सरकार में जो झांसी में विकास के काम हुए, चाहे आपका फ्लाईओवर सामने बना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का हॉस्पिटल बना हो, चाहे मिलिट्री स्कूल बना हो, चाहे वो पैरामेडिकल बना हो, जो भी है वो अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था की गई। लेकिन आज पिछले मैं समझता हूँ 10 साल से जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, उस डबल इंजन की सरकार में कोई ऐसा विकास का काम नहीं हुआ कि बुंदेलखंड खुशहाल हो जाता। आपने देखा बीडा का परियोजना लाई गई कि हम बीडा बनाएंगे, यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी बना करके पूरे बुंदेलखंड को विकसित करने का, लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। बीडा के नाम पे जमीन अर्जित करने का सरकार ने काम किया, लेकिन जिस रेट में जमीन उनको मिलना चाहिए किसानों को वो रेट किसानों को नहीं मिल पाया। क्योंकि उसका भी कारण है, आप देखते हैं कि पिछले 3 बार से पूरे झांसी के सर्किल रेट बढ़ गए, लेकिन जो नोटिफाइड बीडा का एरिया था 3 बार से उनके रेट नहीं बढ़ाए गए, क्योंकि उसके 4 गुना जो है गवर्नमेंट के नियम के अनुसार उनको रेट देना पड़ते।
तो 4 बार से उनके रेट नहीं बढ़ाए गए, उनके ज्यों के त्यों रेट थे। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम पैसे में ये जमीनें लोगों की अर्जित कर ली गई। इन लोगों ने थोड़ा विरोध भी किया, उनको दबाने धमकाने का काम कर। तो ये योजनाएं हैं। वहाँ डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर जमीन ली गई, आपको पता है पिछले 6-7 साल हो गए, लेकिन आज तक हमने सुना था कि वो ने कहा कि तोप बनेगी यहाँ, और इस तोप से पाकिस्तान का जो है सफाया कर बन गई। कहाँ बन गई? आप लोगों ने देखी कहीं तोप? क्या हम समझते फटाका भी नहीं बनाने की फैक्ट्री लगी कि फटाके ही बनाने की फैक्ट्री लगा देते दिवाली को, लोगों को फटाके ही मिल जाए। कहीं कुछ नहीं, लोगों को केवल गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। देश में ऐसे ही आप देख रहे महंगाई कितनी जबरदस्त है। आप तुलना करिए 2014 से। 2014 में जो कहा जा रहा था, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन जो है प्रधानमंत्री जी महंगाई पे नहीं बोलते। चलिए वो नहीं बोले, लोगों ने बदल दिया। अब आप नहीं बोल रहे हो महंगाई पे, आप नहीं बोल रहे हो बेरोजगारी पे, आप किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई योजना नहीं बता पा रहे हो। आप जो पढ़ाई लिखाई है, उस पढ़ाई लिखाई को कैसे हम जो है, जो महंगी पढ़ाई लिखाई हो गई, आम जनता के लिए कैसे पढ़ाई लिखाई उपलब्ध हो, इसके लिए आप कुछ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो। तो जनता को केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज जो है भारत की सत्ता में बैठे लोग, जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, केवल हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के नाम पे जो है वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आज हमने अखबार में पढ़ा, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, जैसे यहाँ अडानी और अंबानी है, एक बड़ा व्यापारी है, उसने कहा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और पूरे पाकिस्तान में खुशहाली। लेकिन आप लोगों ने नहीं लिखा। अगर जो है किसी ने कांग्रेस के बारे में कह दिया कि कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, तो पूरे देश में तूफान मच गया। आज सारा अखबार में छपा है, लेकिन किसी ने इस बात को उठाया भी नहीं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। कि हमारे सांसद जी को उन दुकानदारों से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह पहले झांसी के अंदर आज पानी का अभाव है, और पानी की बदबू कितनी लगती है अगर किसी को प्यासा रखा जाए। हम देखते हैं कि पानी का अभाव हो, या झांसी के स्वाभिमान, झांसी का जब नाम बदला गया, चाहे झांसी की आयु 15 वर्ष बताई गई, चाहे झांसी के रून करारी में गाय तड़प तड़प के पानी और चारे के अभाव में रही, हमारे सांसद जी के मुंह से एक बोल नहीं फूटा। उन्होंने कभी अपने नाम पर वोट नहीं मांगे। आप याद करिए, क्रिकेट का मैच होता है तो प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस पे वोटिंग उसमें नंबर आते हैं, लेकिन कल भी और आज भी और आगे भी किसके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं ये सारे लोग जानते हैं। आज जिस तरह बुंदेलखंड के अंदर बेरोजगारी है, मैंने उनको बड़ी चुनौती दी थी कि अगर उन्होंने 10 लोगों को भी रोजगार दिया हो तो वो बताएं। नहीं तो हजारों की संख्या में वो लोग हैं जो लोग नौकरी से निकाले गए। हमारे अरुण यादव जी जब मंत्री थे, विलासराव देशमुख जी के साथ आए थे, BHEL के अंदर लोकोमोटिव और ट्रांसफार्मर के ऑर्डर मिले थे, जिससे 1700 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर पड़े थे, आज उनको हटा दिया। मेडिकल कॉलेज में जान पे खेलने वाले संविदा कर्मियों को हर दिन हटाया जाता। ग्रासलैंड के लोग धरने पे बैठे रहते। 15,000 लोगों के मकान टूटने पे NGT के नोटिस गए और उन पर तलवार मंडराती रहती। और ऐसे में एक जनप्रतिनिधि मालिक नहीं होता, सेवक होता, तो वो सेवक नदारत रहता है, क्योंकि वो मालिक बन के राजनीति करते हैं। आज हमारे यहाँ इतना बुरा लगा कल जब व्यापारी पूरी रात से तड़पते रहे, किसी का बिजली का मीटर उखाड़ दिया, किसी की शटर तोड़ दी, और उसके बावजूद भी किसी ने माफी नहीं मांगी कि ये माफी है। ये इतना बड़ा अपराध है। इस अपराध को ये झांसी की पराक्रम और वैभव की माटी क्षमा नहीं कर सकती। आज इसीलिए जो हमारे विजन है, जिस विजन के लिए आपने देखा होगा कि हम लोग लगातार कार्य करते रहे। आपको ये भी याद होगा कि वर्तमान समय में संत रविदास से बड़ा कोई संत नहीं, वो भगवान थे। संत रविदास की जब प्रतिमा स्थापित कराने जा रहे थे, प्रशासन के आला अधिकारी, चाहे पुलिस के हो चाहे प्रशासन के हो, सामने हम लोगों के बैठे, और बैठने के आप लोग भी थे, कम से कम 400-500 पुलिस वाले उन्होंने बुलाए। उसके बाद मामला निपट गया। 3 दिन बाद किसके इशारे पर हम पर 12 धाराएं लगाई गई। इसी तरह साहू समाज के एक व्यक्ति, आज जिसके परिवार के एक व्यक्ति को पुलिस के उत्पीड़न से मृत्यु हो गई, उसकी रिपोर्ट लिखाने हम उसके
साथ में गए। हम इम्तियाज वगैरह और लोग भी थे उसमें, भारतीय जनता पार्टी के थे। उन लोगों के मुकदमे हट गए, हम लोगों पे मुकदमे हैं। तो आज हम ये कहते हैं, हम पे चाहे दर्जनों मुकदमे लगा दें, हमें गोली मार दें, हमें काला पानी दे दें, लेकिन उन गरीब अहरवार परिवार का क्या जुर्म था, उन साहू परिवार के लोगों का क्या जुर्म था। वो लोधी समाज का एक नौजवान जिसने वानपुर के कुआ गांव में सांसद जी से पूछा कि आप रोजगार के बारे में नहीं बोलते, एक बार पूछा, 2 बार पूछा, उसको उन्होंने जवाब न देते हुए पुलिस से उसकी FIR करा दी और पुलिस ने उसको मारा। जिस तरह से वो अवंती भाई के वंशज हैं, जिस तरह से अवंती भाई के वंशज हो, माँ कर्मा भाई के वंशज हो, चाहे संत रविदास के अनुयायी हो, इनके साथ जो अत्याचार आज सत्ता में बैठे हुए हमारे सांसद जी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस बात को आप जरूर लिखें कि जनता उस प्रतिनिधि को चाहती है जो जनता से प्यार और स्नेह बन के चले। कल व्यापारियों की दुकानें छज्जे हटाए गए, आज कल अग्निकांड हुआ। ऐसे में हम लोगों के बीच में जो एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या कैसे आप लोग जीत की तरफ अग्रसर होंगे? प्रदीप जैन हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अलायंस पार्टनर हैं। सपा के साथ मिलकर हम झांसी लोकसभा लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर है। समाजवादी पार्टी के समस्त नेता, आदरणीय चंद्रपाल जी मेरे बगल में यहाँ बैठे हुए हैं, समस्त सपा के कार्यकर्ता, आप पार्टी के कार्यकर्ता और अलायंस पार्टनर्स के सभी साथी पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। और जो फीडबैक हमको मिला है, ये झांसी सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और मुझे ये भी बताया गया कि 10 साल से जो यहाँ के सांसद हैं पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहे, उनके खाते में एक भी बड़ा काम पिछले 10 सालों में झांसी में मैंने कई लोगों से चर्चा की, किसी ने मुझे नहीं कहा कि सांसद जी ने उनकी सरकार होते हुए देश में भी, प्रदेश में सरकार भाजपा की थी, एक भी उल्लेखनीय कार्य इस झांसी लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने नहीं किया। इसीलिए बदलाव है और प्रदीप आदित्य कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ जीतेंगे। अरुण जी, लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अभी जो हाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, अधिकतर सीटों की कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। नगर निगम में स्थिति ये थी, दोनों ही पार्टियों की बस्ते तक के लोग उठाने के लिए नहीं मौजूद हुए थे। ऐसे में इस बार क्या चमत्कार हो जाएगा, चुनाव बिल्कुल जीत जाएंगे? देखिए, आपने भी एनालिसिस किया ही होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव शुरू किया था और भाजपा के नेताओं की भाषा शैली में जो परिवर्तन आया है, और हम भी राजनीतिक दल से आते हैं, 20 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के अनेक प्रदेश, दूसरे प्रदेश हो, हर जगह बदलाव की बयार है। और ये बदलाव की बयार निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा और हम लोग महागठबंधन सरकार देश में बनाएंगे। क्योंकि पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री जी से लोग पूछ रहे हैं, पहला सवाल ये कि 15 लाख कहाँ है? 15 लाख काला धन लाके हर व्यक्ति को 15 लाख देंगे, कोई चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने रोजगार बेरोजगारों से कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल मुहैया कराएंगे। अगर झांसी में किसी को मिला हो तो मुझे बता दें। और एक जनाब हम आपको क्लैरिफिकेशन करते हैं, आप कह रहे हैं जमानत जब्त हो गई, कौन से क्षेत्र में जमानत जब्त हो गई थी? मतलब पौराणिक में जब्त हो गई। पौराणिक में पता है क्या? कांग्रेस की। अरे तो हम साथ हैं यार, मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस में तो हम साथ हैं यार। तो अलायंस में 5 जगह जमानत कहीं जब्त नहीं हुई, भाजपा की जब्त हो गई थी। हो गया। ऐसे तो हमारे सामने भाजपा जब लड़ी है, सब जमानतें